हेलो फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल आर एस एच स्टोरी ऑडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, बेखबर इश्क का भाग नंबर 8 आज आपको सुनने के लिए मिलेगा। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी दोस्तों से, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं बेखबर इश्क का भाग नंबर 8। अर्जुन को खाने भी जाना था। वो यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था, लेकिन कामना से कुछ कह नहीं पा रहा था। कामना कुछ देर बाद मोबाइल लेकर बैठ गई। अर्जुन बाहर जाने के लिए दरवाजे पर गया तो बोला, दरवाज़ा बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना मत। अर्जुन चला गया। कामना दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। मानिक अर्जुन को जाते हुए देख चुका था। थोड़ी देर तो वह बैठकर देखता रहा कि कहीं अर्जुन वापस न आ जाए। फिर जब लगा कि देर हो गई है तो वो ऊपर गया और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, खोलना जरा। कामना अर्जुन की आवाज़ अच्छे से पहचानती थी। वो दूसरी आवाज़ सुनकर घबरा गई। रात भी हो रही थी तो वो चुप ही रही। बाहर से फिर आवाज़ आई, खोलो, सुनाई नहीं दे रहा। कौन है? अंदर आवाज़ नहीं आ रही मेरी। कामना ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान से झाँककर देखा तो मानिक नजर आया। कौन है? वह अब बोली। खोलो, कुछ काम है, मानिक ने कहा। थोड़ी देर में अर्जुन आ जाएगा। आपको जो भी कहना हो उनसे कहना, कामना ने अंदर से ही कहा। क्यों, वो कौन है आपका? हमारे ही घर में हमें किसी का इंतजार करना पड़ेगा, मानिक ने थोड़ा गर्म होते हुए कहा। कामना भी अब गुस्से से ही बोली, मैंने कहा ना, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। चाहे आपको जो भी काम हो उसके आने के बाद आ जाना। सीधी तरह से खोलती हो या नहीं? वह बदतमीजी से बोला। क्यों, क्या कर लोगे? नहीं खोलेगी तो? अर्जुन पीछे से तसल्ली से बोला। अब कौन? मानिक ने अनजान बनते हुए सवाल किया। आपको उससे मतलब, जो काम है कहिए, अर्जुन ने बेपरवाही से कहा। कुछ नहीं, बस जरा पूछने आया था कि मानिक कहते रुक गया। क्या? क्या कि अर्जुन ने काफ़ी लहजे में कहा कि आपने किराया दे दिया है या नहीं? मानिक ने बात पूरी की। अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, आप अपने काम से मतलब रखिए, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन है आप? किराया मालूम करने या ना करने वाले? रिश्तेदार हूँ मैं उनका, मानिक अकड़कर बोला। तो बस रिश्तेदारी निभाइए, हमें रिश्ते बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम जिसके मकान में रहते हैं उन्हें ही मालिक मानते हैं। ज़्यादा रिश्ते बनाने में कोई विश्वास नहीं हमारा, अर्जुन ने रहफली कहा। तुम तो ऐसे अकड़ रहे हो जैसे तुम्हारा ही घर हो, मानिक उससे बोला। मेरा नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है, और अगर बात पूरी हो गई हो तो जरा दरवाजे के सामने से हट जाओ, अर्जुन ने कहा तो मानिक दरवाजे के सामने से हट गया। खोलिए, अर्जुन ने आवाज़ दी तो कामना ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। अर्जुन जैसे ही अंदर आने को हुआ, मानिक ने उसे जोर से धक्का दे दिया और अंदर घुसकर
कामना को पकड़ लिया। कामना एकाक हुए इस हमले से घबरा गई। इधर अर्जुन ने भी उतनी ही तेजी से उठते हुए लड़के को पीछे से खींचकर एक तरफ को फेंक दिया। वह उसे थप्पड़ और गुस्से मारते हुए नीचे ले गया। फिर मकान मालिक के सामने उसे धकेलते हुए बोला, कौन है ये? रिश्तेदार है हमारा, उन्होंने जवाब दिया। तो उसे ऊपर आने की क्या जरूरत थी? अर्जुन गरजा, लगता तो नहीं है कि ये आपका रिश्तेदार है, बता रहा हूँ इसे जान से मार दूंगा। उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या तरीका है ये? अगर यहाँ रहते हैं तो किराया भी देते हैं, नौकर के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता। वो फिर किराएदार है, जो जी में आए वो नहीं कर सकते किसी के साथ। अर्जुन मानिक को घूरते हुए ऊपर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। आप ठीक है ना? वह बोला। कामना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकदम शांत सी उसी कोने में बैठी हुई थी। वह अचानक हुई इस घटना से सदमे में थी। बेखबर इश्क का भाग नंबर 9 हुआ पूरा। दोस्तों, बेखबर इश्क का भाग नंबर 8 हुआ पूरा। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस कहानी का अगला पार्ट भी आपको सुनने के लिए मिले। मैं मिलता हूँ इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस पार्ट को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।